أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين। मेरे इंतहाई काबिल कदर बुजुर्गों, अजीज़ों, दोस्तों, मैंने आपके सामने सूरह हूद से एक आयत करीमा तिलावत की है। जैसे कि कई जुम्मे से हमारा मौजू अंबिया अलैहिस्सलाम का मिशन जो है वो चल रहा है कि अंबिया अलैहिस्सलाम सबका मिशन एक ही था। चुनाचे सबसे पहले जिस नबी ने शिरक का रद्द किया और जिस अल्लाह के नबी को मुशरिकीन से साबका पड़ा वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। और नूह अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह पाक फरमाते हैं कि नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम के अंदर 950 साल रहे और रात को दिन को हर वक्त समझाते रहे, उनको तबलीग करते रहे, मसला तौहीद समझाते रहे, बड़ी तरगीबें दी। इसी तरह फिर नूह अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत हूद अलैहिस्सलाम आए, उन्होंने भी अपनी कौम को मसला तौहीद समझाया, उनको भी शिरक का रद्द करना पड़ा और बड़े तदब्बर के साथ, हुस्ने उसलूब के साथ उन्होंने कौम को समझाया, लेकिन वो कौम भी ना मानी। कौम नूह की तरह ये भी तबाह बर्बाद हुई। आज जो हम तज़किरा कर रहे हैं वो कौम समूद है। आज के बाद आने वाली जो कौम थी वो कौम समूद थी और इनकी तरफ जो अल्लाह ने नबी मबूस फरमाए हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम, तो सालेह अलैहिस्सलाम ने भी आकर अपनी कौम को समझाया। क़ाल या क़ौम अब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुहु, ए मेरी कौम अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के अलावा कोई तुम्हारा माबूद नहीं है। तो माबूद सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। अल्लाह ने इंसान को पैदा किया और अल्लाह ही इंसान को जो है वो उरूज तक पहुंचाते हैं, तरबियत फरमाते हैं। तो यही चीज़ हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को समझाई कि तुम अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के अलावा कोई तुम्हारा माबूद नहीं हो सकता। हुआ अंशाकुम मिनल अर्ज़ि,
अल्लाह ने तुमको जमीन से पैदा किया है। तो जमीन से पैदा होने का मतलब ये है कि इंसानों के पहले बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बराह रास्त अल्लाह पाक ने मट्टी से पैदा किया है और फिर उनकी नस्ल को भी नुतफे से पैदा किया। लेकिन ये भी जमीन ही की खुराक से जो है ये बनता है। जमीन से पैदा होने वाली खुराक जो है इंसान इस्तेमाल करता है, चाहे वो किसी शक्ल में हो, गंदम की शक्ल में हो या चावलों की शक्ल में हो, किसी शक्ल में भी हो, सब की पैदावार जो है वो किससे होती है? जमीन से होती है। आप फल जितने देख लें सब किससे पैदा होते हैं? जमीन से अल्लाह पाक उनको पैदा फरमाते हैं। सब कुछ जमीन से पैदा फरमाया कि अल्लाह ने तुम्हें जमीन से पैदा किया है। वस्ता हमारा कुम्फिया, और उसी जमीन के अंदर तुम्हें उसने आबाद भी किया है। यानी पैदा भी जमीन से किया है और जमीन के अंदर ही उसने तुम्हें आबाद फरमाया है। तो लिहाजा फस्तगफिरूहु, उससे बख्शिश तलब करो। यही हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की तकरीर में भी था कि फरमाया क़ुल तुस्तगफिरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा। नूह अलैहिस्सलाम ने तो इस्तिग़फ़ार के चंद फ़वाइद बयान फरमाए कि तुम्हारी एक तो ये है कि बख्शिश हो जाएगी और फिर अल्लाह ताला तुम्हें बारिशें अता फरमाएंगे और जिन बारिशों की वजह से तुम्हारे बाग बढ़ जाएंगे, तुम्हें अल्लाह औलाद और माल के एतबार से बढ़ाएंगे। तो ये इस्तिग़फ़ार के चंद फ़ायदे हैं। जो बंदा इस्तिग़फ़ार करे, इस्तिग़फ़ार की बरकत से उसकी मुश्किलात हल होती हैं, उसकी परेशानी जो है ना वो दूर होती हैं। और यही चीज़ हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने भी समझाई। उन्होंने भी ये फरमाया कि मेरी कौम अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करो, अल्लाह से तौबा करो, तुम्हें अल्लाह पाक बेबहा रिज़्क़ अता फरमाएंगे। और यही चीज़ हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम में फरमा रहे हैं, समझा रहे हैं कि अल्लाह ताला से बख्शिश तलब करो। फरमाया इन्ना रब्बी करीबुम मुजीब, बेशक मेरा रब करीब है। कितना करीब है? फरमाया व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, कि हम तो शाहरग से भी ज्यादा क्या हैं? करीब है। और फरमाया व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब, कि जब मेरे बंदे मेरे मुताल्लिक आपसे पूछें तो इनको बता दें कि मैं करीब हूँ। उजीब दावत दाई इज़ा दान, कि मैं पुकारने वाले की पुकार को कबूल करता हूँ जब वो मुझे पुकारता है। तो पुकारना भी किसको चाहिए? अल्लाह को। शोर और पुकार के लायक कौन है? अल्लाह की ज़ात है, अल्लाह को पुकारना चाहिए। यही तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम ने समझाया है और कौम को इसी बात में इख्तिलाफ रहा है कि तौहीद का ये मसला क्यों समझाते हैं। तो चूंकि तौहीद असल में जड़ है, अगर तौहीद आ गई, इंसान का अकीदा ठीक हो गया, तो यकीन माने कि वो जन्नती कहलाएगा। अल्लाह पाक उसको
बख्श कर जन्नत में पहुंचा देंगे। ये मसला तौहीद के लिए अंबिया अलैहिस्सलाम ने कुर्बानियाँ दी हैं, परेशानियाँ उठाई हैं। हर नबी जिसने मसला तौहीद को बयान किया, शिरक का रद्द किया, उसको परेशानियाँ उठानी पड़ी। यहाँ तक कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जितने अंबिया अलैहिस्सलाम को तकलीफ़ें दी गई हैं, मुझे उन सब से बढ़कर तकलीफ़ें दी। इस मसले के लिए, इस मसले के खातिर नबी अलैहिस्सलाम ने अपना महबूब शहर मक्का छोड़ा और मदीने हिजरत करनी पड़ी। ये कोई मामूली काम नहीं है। और इस मसला तौहीद को, इलाह कालिमतुल्लाह को, अल्लाह के कलमा को सर बुलंद करने के लिए इतनी ग़ज़वात हुए, नबी अलैहिस्सलाम के दंदान मुबारक शहीद हुए। ये किसके लिए हुआ है? सिर्फ इलाह कालिमतुल्लाह, अल्लाह के कलमा को बुलंद करने के लिए, अल्लाह के नाम को बुलंद करने के लिए कि सब के अकीदे जो है ना ठीक हो जाए। इसके लिए इतनी कुर्बानियाँ दी हैं। तो बहरहाल सालेह अलैहिस्सलाम की तकरीर जारी है। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने जब उनको समझाया तो पता क्या कहने लगी कौम? क़ालू या सालिह क़द कुन्त फ़ीना मरजूवन क़ब्ल हाज़ा। ए साले, तू ते इससे पहले उम्मीदों की मरकज था। हमारा ये ख्याल था कि हमारे अंदर होनहार ये बच्चा पैदा हुआ है, ये हमारी कौम का जो है ना नाम रोशन करेगा, बहुत तरक्की पे ले जाएगा। तो तुमने तो क्या कर दिया है? अतनहाना अन्नाबुद मायाबुद आबाउना। क्या तू हमें उन माबूदों से रोकता है जिनकी हमारे आबाओ अजदाद परस्तश करते रहे? यानी तू हमारे आबा के माबूदों से रोक रहा है हमें। और फिर कहने लगे व इन्नना लफी शक्किम मिम्मा तदऊना इलैहि मुरीब। सारे जिस चीज की तरफ तू हमें बुला रहा है, उस चीज से तो हम तरद्दुद में डालने वाले, शक में पड़े हुए हैं। हमें तो ये मसला तौहीद समझ ही नहीं आता। तो जब इंसान की मत मारी जाती है ना, जब मोहर जब्बारियत दिल पर लग जाती है, तो फिर इसके बावजूद के कान भी मौजूद हैं, आंखें भी हैं, लेकिन समझ कुछ नहीं आती। हालांकि अल्लाह ने इल्म के हुसूल के लिए ये ज़राए हर इंसान को अता फरमाई। आंखें भी, दिल भी, कान भी, कानों से सुनकर, आंखों से देखकर, दिल से समझकर इंसान इसको समझ सकता है। लेकिन जब जिद्द व इनाद का ये आलम हो जाए कि मानना ही नहीं है, ये मक्का वाले जो थे, इनको सब पता था कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक पे हैं, और इस बात को भी मानते थे कि आपसे ज़्यादा दयानतदार, अमानतदार कोई नहीं, और आपसे ज़्यादा सच्चा भी कोई नहीं। नबी अलैहिस्सलाम को सादिकुल अमीन का लक़ब दे रखा था। लेकिन जब तौहीद का मसला आया, तौहीद को समझना था, तो अब जो है वो जिद्दो इनाद पे आ गए।
अड़ गए, जहन्नम में चले गए, लेकिन माना नहीं है। और जो खुशकिस्मत थे, जिनकी किस्मत में अल्लाह ने हिदायत लिखी थी, वो दूर दराज से भी आकर नबी अलैहिस्सलाम के हाथ पर बैत कर गए और कामयाबी से हमकिनार हुए। रज़ी अल्लाह ताला अन्हु व रज़ू अन्हु के इस लक़ब से जो है वो मुत्तसिफ हुए, उनको आला दर्जा हासिल हुआ। तो बहरहाल कहने लगे कि साले हमें तेरी बात समझ नहीं आती है। तो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या कौमी अराअयतुम इन कुन्तु अला बय्यिनतिन मिन रब्बी, ए मेरी कौम तुम बतलाओ कि अगर मैं अपने रब की तरफ से वाज़ेह दलील पर हूं, व आतानी मिन्हु रहमतन, और उसने मुझे अपनी तरफ से रहमत अता फरमाई, नबूवत अता फरमाई है, अगर मैं तुम्हारी बात मान लूं, तुम तो मुझे नुकसान में पहुंचाने वाले। फरमाया कि कौन है जो मेरी मदद करेगा अगर मैं अल्लाह के हुक्म को छोड़ दूं, अल्लाह का पैगाम पहुंचाना छोड़ दूं, तो फिर मेरी अल्लाह के मुकाबले में कौन मदद कर सकता है। तो लिहाजा ये जो तुम बातें कर रहे हो, ये तुम मुझे सरासर नुकसान में पहुंचाना चाहते हो। तो उन्होंने कहा कि अगर आप नबी हैं तो कोई मौजज़ा दिखाएं। बहरहाल तो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने पूछा, कौन सा मौजज़ा? कहने लगे, ये सामने पत्थर है, इससे अगर ऊँटनी निकले और ऊँटनी भी इस हाल में कि 10 माह की गाभन हो, हमारे देखते देखते वो बच्चा जान दे, तो हम फिर मान लेंगे। तो अल्लाह ताला का कानून ये है कि जब कोई कौम मौजज़ा मांग ले फिर उसके बाद ना माने तो वो हलाक कर दी जाती है। लेकिन मुंह बोला मौजज़ा भी मिल गया और उन्होंने माना नहीं, फिर उनसे कहा कि चलो ये अल्लाह की ऊँटनी है, ये खाती पीते रहेगी, तुम्हारे पर कोई बोझ नहीं है, लेकिन इसके साथ छेड़खानी नहीं करनी, इसको कुछ नहीं करना। लेकिन आखिरकार वो बाज ना आए, उन्होंने ऊँटनी को भी कत्ल कर दिया। तो फिर हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अब तुम बच नहीं सकते, अब तुम्हें सिर्फ 3 दिन की मोहलत है। 3 दिन में उनके चेहरों के रंग बदलते रहे, सुर्ख हुए, जर्द हुए और फिर आखिरी दिन स्याह हुए, लेकिन इन रंगों के बदलने से भी उन्होंने कोई नसीहत न पकड़ सके, यहाँ तक कि वो अजाब का लुकमा बन गए, तबाह बर्बाद हुए। तो ये अंबिया अलैहिस्सलाम का मिशन चल रहा है। हर नबी ने आकर मसला तौहीद समझाया है और ये मसला तौहीद इंतहाई ज़रूरी है। अल्लाह को वहदहू ला शरीक मानना, वो औसाफ जो मा फौकल असबाब अल्लाह के हैं। औलाद देना किसका काम है? अल्लाह का काम है। मौत व हयात का मालिक कौन है? अल्लाह है, कोई और नहीं हो सकता। इसलिए हर मुश्किल में हमें किसको पुकारना चाहिए? अल्लाह को पुकारना चाहिए। और अल्लाह के नाम पर जो दें, नजर व न्याज का मुस्तहिक सिर्फ कौन है? अल्लाह है। अल्लाह के नाम पे देना है सब कुछ। सवाब बेशक जिसको पहुंचाए, लेकिन जो देना है वो अल्लाह के नाम पे देना है। तो जब ये अकीदा हमारा बन जाएगा तो इंशाअल्लाह ये यकीन कर लें कि अल्लाह ताला हमें जन्नत में दाखिल फरमाएंगे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।